बेगूसराय में एक व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी की हत्या कर देता है, गला रेत के, गले में चाकू मार के। और जो है इतना ज़्यादा वो परेशान हो गया था अपनी दूसरी पत्नी से कि 10 महीने का एक बच्चा होते हुए भी जो है अपनी पत्नी को बुलाता है और बुलाने के बाद उसकी जो है गला रेत के चाकू से हत्या कर दी जाती है। ये पूरी घटना बेगूसराय के बीरपुर थाना क्षेत्र की है, जहाँ पे बीरपुर पुलिस को सूचना मिलती है 26 नवंबर को लगभग 7 बज रहे थे रात के करीब। बीरपुर थाना क्षेत्र में एक कौशल टोला है, वहीं पे एक सड़क के किनारे एक महिला की लाश जो है गिरी हुई है और उसके गर्दन से जो है खून निकल रहा है। उसके बाद मौके पे पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि एक महिला जो है सड़क पे चित है और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है। उसके बाद जाके देखती है तो पता चलता है कि महिला की मौत हो गई है। उसके बाद उसके शव को उठा के पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल भेजा जाता है। उसके बाद महिला की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि ये भगवानंदपुर की रहने वाली चमचम कुमारी है, इसके पिता मोची हैं। और उसके बाद जो है पता चलता है कि इसकी शादी जो है बेगूसराय के टेघरा के रहने वाले रमेश मोची से हुई थी और रमेश मोची की दूसरी शादी थी। चमचम देवी के घर वालों को सूचना दी गई। उसके माता पिता जो है मौके पे आए और बताया कि मेरे दामाद ने गिफ्ट देने के नाम पे जो है इसको बुलाया कि तुम आओ, जो है पायल तुमको देंगे। और उसके बाद जो है गला रेत के हत्या कर दी। और जब आरोपी जो है रमेश मोची को पुलिस ने पकड़ा तो पूरी कहानी उसने बताई। उसने बताया कि पहली शादी उसकी हो गई थी, 3 बच्चे भी हैं उससे, लेकिन जो है फिर जो है इसी चमचम से इसको प्यार हो जाता है और लगभग 3 साल पहले लव मैरिज कर लेता है। और करने के बाद जो है इसकी पहली पत्नी को ये पता चलता है तो वो विरोध करती है। तो ये जो है चमचम को अपने मायके में ही रखता था, अपने कभी घर नहीं ले गया टेगरा। ये जो है अपने मायके में ही रहती थी। 1 साल पहले ये जो है चमचम को लेके दिल्ली चला गया, वहाँ पे लगभग 4 से 5 महीने वहाँ पे रहा और रहने के बाद फिर जो है बेगूसराय आया और चमचम को अपने मायके में छोड़ दिया। और फिर जो है ये 18 नवंबर को जो है मुंबई में मजदूरी करता था। 18 नवंबर को बेगूसराय आता है। आने के बाद जो है अपनी दूसरी पत्नी चमचम से बातचीत करता है। चमचम का कहना था कि हमको एक पायल चाहिए, तो ये कहता है ठीक है हम तुमको पायल देंगे। उसके बाद जो है 26 नवंबर को रात में जो है बीरपुर थाना क्षेत्र में चमचम को बुलाता है रमेश मोची। और बुलाने के बाद वहीं पे जो है एक चाकू पहले से ही खरीद लिया गया था। खरीदने के बाद वो जैसे ही आई उसके जो है गर्दन पे चाकू से वार किया गया और गला काट दिया गया, जिससे ब्लीडिंग के कारण चमचम की वहीं पे मौत हो गई और रमेश मोची वहाँ से फरार हो गया। उसके बाद उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो चाकू था उसको भी बरामद किया। और जो है एक तरह से पत्नी से काफ़ी ज़्यादा जो है दूसरी पत्नी से परेशान था। दूसरी पत्नी से एक 10 महीने का बच्चा भी है, उसके बाद भी अपनी दूसरी पत्नी की रमेश मोची ने हत्या कर दी। ये काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ है। रमेश मोची को जब पुलिस ने पकड़ा और उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो जो है परेशान हो गया था, क्योंकि पहली पत्नी से भी 3 बच्चे थे और चमचम के साथ वो दिल्ली में कुछ दिन रहा और चमचम जो है प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद उसको जो है बेगूसराय ला के उसके घर में छोड़ दिया गया। और लगातार जो है उसके, क्योंकि मजदूरी करता था भैया, 2 पत्नी और उसके खर्चे जो है उससे हो नहीं रहे थे, उसके कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में था, परेशान था कि जो है 2 पत्नी हैं और एक दूसरी पत्नी से भी एक बच्चा भी हो गया है जो 10 महीने का है। पहली पत्नी से 3 बच्चे पहले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वो जो है परेशान हो गया था दूसरी शादी को लेके। इसी को लेके जो है परेशानी के कारण अपनी पत्नी को बुलाता है और जो है पायल देने के बहाने जो है पत्नी को बुलाया गया और चाकू पहले से ही खरीद के रखा गया था और उसी चाकू से जो है गला रेत के गले में चाकू मारा गया। उसके बाद वहीं पे चमचम गिर गई और उसके बाद चाकू मारने के बाद ये वहाँ से भाग जाता है और चमचम की मौत हो जाती है।